हेलो दोस्तों। आप अगर नोकिया नेटवर्क में काम करना चाहते हो एज ए इंजीनियर और एज ए हेल्पर, एज ए रीगर, एज ए टेक्नीशियन, ये मीन्स आई मीन आप अगर नेटवर्क में काम करना चाहो, एज ए फील्ड में काम करना चाहो नोकिया के लिए, तो आपको ये जो कंपलसरी एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। L0 एग्ज़ाम जो है, लेवल 0 जो एग्ज़ाम है वो सबके लिए है। आई मीन आप अगर इंजीनियर हो, फील्ड इंजीनियर, तब भी आपको क्लियर करना है। आपको अगर रीगर हो तब भी क्लियर करना है, टेक्नीशियन हो तब भी आपको ये L0 जो है क्लियर करना है। और आप अगर इंजीनियर हो, आपको L0 के साथ L1 एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। L2 भी है, लेकिन आई थिंक L2 जो है ऑप्शनल है। L0 और L1 इंजीनियर के लिए कंपलसरी है। उसके साथ आपको एक वर्किंग एंड हाइट रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करना है। ये करके उसको उसके रिलेटेड एग्ज़ाम है ये। उसके बाद आपको रोड सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। ट्रेनिंग के बाद ये एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। तो आई थिंक ये तीनों एग्ज़ाम जो है सबके लिए कंपलसरी है। जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन है तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिकल वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है। और अगर ड्राइवर है उसके लिए ये रोड सेफ्टी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। अगर आप रीगर हो तो आपको वर्किंग एट हाइट रिफ्रेशर ट्रेनिंग ये वाला ट्रेनिंग लेके उसको ट्रेनिंग लेके आई मीन ट्रेनिंग यहाँ पे ऑनलाइन करके फिर उसका एग्ज़ाम देना है। और रीगर के लिए तो ग्रेविटी ट्रेनिंग अभी नोकिया ने कंपलसरी कर दिया। वो 5 दिन का ग्रेविटी ट्रेनिंग है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ जो है ग्रेविटी यानी रिगिंग एंड लिफ्टिंग के लिए, वर्क एट हाइट एंड रिगिंग एंड लिफ्टिंग के लिए वो वाला ट्रेनिंग 5 दिन का कंपलसरी ट्रेनिंग करना है हर रीगर को। एक साइड में एटलीस्ट 2 रीगर जरूरी होता है जिसके पास ये रिगिंग एंड लिफ्टिंग का, वर्क एट हाइट रिगिंग एंड लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं चलो शुरुआत से आपको बताऊंगा कि ये नोकिया की वेबसाइट में कैसे लॉगिंग करना है। पहले तो उसके लिए नोकिया ऑलरेडी आपके कोऑर्डिनेटर जो है उसको जो है एक PDF फाइल भेज देंगे जिस पे आपको सारा प्रोसेस लिखा है, मेंशन किया है। जैसे ये PDF फाइल मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको स्टेप 1 में ये लॉगिंग करना है नोकिया nokianlearn.csod.com में। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको ये नीचे जो है ये वाला प्लेटफॉर्म शो होगा, ठीक है ना, ये वाला इंटरफेस आएगा। तो आपको राइट हैंड साइड में ये यहाँ पे साइन इन करना है। उसके पहले मैं बता दूँ ये डायरेक्ट आपको नहीं होगा। आपको जो है पहले आपका कोऑर्डिनेटर जो है जो नोकिया को ईमेल करेंगे कि ये ईमेल के साथ, ईमेल आईडी के साथ ईमेल करेंगे हर पर्सन का ईमेल आईडी के साथ कि ये ईमेल बंदे जो है एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए आईडी के लिए एक्सेस दे। तो नोकिया जो है उसको आपको एक आईडी आपके ईमेल का आईडी का एक एक्सेस बना के देगा। एक्सेस बनाने के मतलब वो बनाने के बाद जब एक्सेस देगा तो आपको उस ईमेल में, जो ईमेल आप प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल में एक ईमेल आ जाएंगे कि आपका जो है आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके बाद जो आप वो जब मेल आप रिसीव कर जाओगे उसके बाद जो है इस nokialearn.csod.com में आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये राइट हैंड साइड में जो कस्टमर चैनल और सर्विस पार्टनर है इसमें आपको यहाँ पे जो है ये वाला जो साइन इन है यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके पास वो सिर्फ लॉगिन के एक्सेस देगा, लेकिन पासवर्ड आप तो पता नहीं है। लेकिन आप पासवर्ड जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आएगा। वो यूज़र आईडी तो है, आपका यूज़र नेम जो है वो तो आपका ईमेल आईडी है, फुल ईमेल आईडी, ओके। लेकिन पासवर्ड आपको पता नहीं है। तो क्या करना है आपको, पहली बार जो है क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड लिंक,
तो इस जगह में आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है। जब ये फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करोगे तो आपको वो ईमेल मांगेगा कि कौन से ईमेल के में आपको वो पासवर्ड सेंड करना है। तो इंटर रजिस्टर्ड ईमेल, जो मेल आपने नोकिया को सेंड किया था जिसमें आपको ईमेल आया है, उस ईमेल आईडी को आपको एड्रेस वहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल के वहाँ पे ओके कर देना है। जब आप उस ओके करोगे तो आपको ईमेल आईडी में एक टेम्पोररी पासवर्ड आ जाएंगे। तो टेम्पोररी पासवर्ड जब मिल जाएगा उसके बाद फिर आप दोबारा ये nokia learn.caso.com में क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आपको जो है ऐसे फिर दोबारा यूज़र आईडी पासवर्ड जो यहाँ पे आप यूज़र आईडी फिर दोगे, आपका ये जो ईमेल आईडी है, और पासवर्ड जो आपके ईमेल में टेम्पोररी पासवर्ड आया होगा वो आप दोगे। जब आप ये देने के बाद ये सिक्स स्टेप जो है, सिस्टम विल फोर्स यू टू चेंज द पासवर्ड। तो वो तो टेम्पोररी पासवर्ड आया है आपके पास, तो वो आपको चेंज करने के लिए आपको फोर्स करेगा। तो एक नया पॉपअप विंडो खुल जाएगा जिसमें आप नया पासवर्ड आप डालोगे। वहाँ पे पुराना पासवर्ड मांगेगा, जो टेम्पोररी पासवर्ड है आपका वो वाला दे दोगे। उसके बाद नीचे एंटर योर न्यू पासवर्ड करोगे, फिर कंफर्म योर न्यू पासवर्ड करोगे। तो आपको वो करने के बाद वो ओके करोगे तो आपका जो जो मन चाहे आप पासवर्ड देना चाहो वो पासवर्ड आप दे सकते हो। उसमें लेटर भी चलेगा, नंबर भी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए, अपर केस लोअर केस ये भी चाहिए। तो ऐसे करके जो और वो पासवर्ड जो आप कहीं पे लिख ले, लिखने के बाद, क्योंकि वो बाद में आपको हमेशा लॉगिन करने के लिए ये ज़रूरत पड़ेगा, तो बाद में भूल ना जाओ इसके लिए आप वो लिख लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम। उसके बाद आप जब ये हो जाएगा, लॉगिन कर लोगे आप, जब वो ओके करोगे न्यू पासवर्ड के साथ लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप जो है यहाँ पे फिर दोबारा मेल में आ जाओगे। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे क्लिक करोगे आपके ये लाइसेंस ज़ीरो सब कॉन्ट्रैक्टर एनेबलमेंट, ये वाला लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको जो है वो एक विंडो में लेके पॉपअप विंडो खुल जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, ये वाला है आपका पूरा ट्रेनिंग। ये देखो सेव फॉर लेटर, ये वाला जो है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देगा। यहाँ पे काफ़ी वीडियो, दो चार वीडियो है। ये बताएगा आपको ये वर्क एट हाइट कैसा है, सब कुछ रिलेटेड कैसे कैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो ये आपको ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करने के बाद फिर एग्ज़ाम के लिए जो है वो एग्ज़ाम का लेटर जो है एग्ज़ाम दे सकते। दिस ट्रेनिंग इज़ अबाउट डेट एंड देयर इज़ न्यू वर्जन, क्लिक है टू एक्सेस द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो नया वर्जन भी आया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नया वर्जन में लेके जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए आया है, तो रिक्वेस्ट हम करेंगे इस ट्रेनिंग के लिए। ये रिक्वेस्ट में मैंने क्लिक कर दिया। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए पॉपअप यू हैव सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड लाइसेंस ज़ीरो। तो ओपन करिकुलम, यहाँ पे जो ट्रेनिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू योर ट्रांसक्रिप्ट। तो ये जो है ओपन करिकुलम में आ गया है। अभी ओपन करिकुलम करेंगे तो क्या क्या है इस कोर्स में वो बताएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर यहाँ पे सिलेक्ट द लैंग्वेज, सिलेक्ट तो इंग्लिश में रखना है मुझे, तो व्यू डिटेल कर देते हैं। ये देखिए अभी जो है यहाँ पे हमारा हर लैंग्वेज में है, आपको जो पसंद है, इंग्लिश है, हिंदी में है, बांग्ला में है, फ्रेंच में है, जापानीज़ में है,
क्योंकि नोकिया जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में है, बहुत सारे काम लोग करते हैं, तो ये आपको कर सकते हैं, मतलब कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मुझे जो है इंग्लिश में करना है, तो ये इंग्लिश वाला में मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें इसके अंदर जो है क्या क्या है। इसमें अंदर देखिए सबकॉन एनेबलमेंट ESD एनवायरनमेंट, ESD एंड एनवायरनमेंट एक्सेप्टेंस एट नोकिया। उसके बाद है सबकॉन एनवायरनमेंट क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी क्या होता है साइट में, वो वाला है। उसके बाद है साइट प्रोसेस एंड मॉप क्या होता है, उसके बारे में ये वीडियो है। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बेसिक, ये इसके बारे में है। उसके बाद जो है ये सारे भी 4 वीडियो जो देखने के बाद आप जो है ये एग्ज़ाम फिर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करेंगे तो आप जो है वो वीडियो ओपन होगा, आपको वो क्लास कर सकते हैं। ये आप लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करने के बाद वो वीडियो ओपन होगा। ये देखिए ये वीडियो जो है, ये देखिए ये वीडियो जो है ये वाला सारे वीडियो जो देखने को मिलेगा 5.29 सेकेंड का Electrostatic वीडियो है। discharge, also called तो मैं ये वीडियो को ये स्क्रीन रिकॉर्ड को मैं पॉज करके जो है वीडियो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक सही नहीं होगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये मैं पॉज कर लेता हूँ, पॉज करके फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। देखिए ये वाला जो है ये वीडियो ख़त्म हो गया, तो मेरे यहाँ पे देखिए टिक मार्क आ गया। इसका मतलब है कि मैंने ये जो है कंप्लीट कर लिया ये वीडियो। और अभी मैं दूसरा वीडियो देखूँगा, तो फिर मुझे यहाँ पे एक्टिवेट में क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये लॉन्च में क्लिक करना है। तो देखते हैं ये क्वालिटी बेसिक का कितना मिनट का ये वीडियो है। ये 18 मिनट का Hello, वीडियो है, थोड़ा सा welcome to ज़्यादा भी this हो जाएगा। Nokia Quality Basics e-learning module, which is तो मैं ये वीडियो देख लेता हूँ पॉज करके। ओके, मेरा अभी सेकंड नंबर वीडियो कंप्लीट हो गया। अभी मैं ये थर्ड नंबर जो वीडियो है साइट प्रोसेस एंड मॉप बेसिक, ये वाला मैं देखने जा रहा हूँ। तो मैं वीडियो का भी फ़िलहाल पॉज कर देता हूँ। ओके, अभी थर्ड नंबर जो वीडियो था साइट एक्स प्रोसेस एंड मॉप, वो वाला भी हो गया। अभी मेरा और एक वीडियो रह गया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये वाला वीडियो मैं देख लेता हूँ। देख के फिर जो है हम एग्ज़ाम की तरफ चलेंगे। ये कितना लंबी वीडियो है। Hello and welcome to the subcontractor ये awareness 11 मिनट session का वीडियो था, related ये to the मैं product and पॉज करके services देख के portfolio. फिर The agenda of this आगे session चलेंगे। is ओके, तो ये है मेरा थर्ड फोर्थ वीडियो भी हो गया है। तो अभी एग्ज़ाम देने के लिए ये जो लास्ट वाला है लेसन 0 सबकॉन एनेबलमेंट टेस्ट, इसको हम एक्टिवेट करेंगे तो एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएगा। तो ये लॉन्च टेस्ट करना है। लॉन्च टेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ योर ब्राउज़र बटन टू नेविगेट इन टेस्ट, प्लीज़ यूज़ द नेविगेशन बटन एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब भी कंटिन्यू करेंगे ये 32 मिनट का एग्ज़ाम है, टाइमर चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन टोटल 16 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे पहले पेज में
4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आंसर तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं बोल दूंगा कि मतलब एक्सप्लेन। विच फॉर्म शुड बी फिल टू रिपोर्ट द साइट मटेरियल शॉर्टेज। आपको अगर साइट में मटेरियल शॉर्टेज होता है तो कौन सा फॉर्म फिल करना है? साइट सर्वे फॉर्म करना है, डिलीवरी चालान करना है, सेफ्टी चेकलिस्ट करना है, एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट करना है। तो कौन सा फॉर्म जो है फिल करना है आपको? इसको साइट सर्वे फॉर्म तो सर्वे के टाइम करना होता है। फिर डिलीवरी चालान जो है कुछ मटेरियल यहाँ से वहाँ करने के लिए फिल करना होता है। सेफ्टी चेकलिस्ट जो है, जो तो साइट सेफ्टी में क्या क्या ज़रूरत है वो करना होता है। एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट जो है साइट इंस्टॉलेशन के बाद करना होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिस्टम कॉम्पोजिशन फॉर ए परफेक्ट साइट सर्वे। साइट सर्वे के लिए क्या क्या कौन कौन बंदा होना चाहिए? टीम कंपोजिशन जो है क्या क्या होना चाहिए? रिगर एंड टेक्नीशियन होना चाहिए, रिगर और टेक्नीशियन और इंजीनियर होना चाहिए, ओनली इंजीनियर होना चाहिए, या इंजीनियर एंड टेक्नीशियन होना चाहिए। तो साइट सर्वे के लिए आपको मतलब क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको ये तो इजी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 3 नंबर वाला जो है मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइट इन द मॉप मॉड्यूल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑफ साइट इन द साइट मॉप मॉड्यूल। ऑफ साइट का क्या मतलब है? ऑफ साइट यानी पिकनिक, आउटसाइड पिकनिक करना है। बिफोर मूविंग टू साइट, मूविंग साइट जाने के पहले करना है। साइट इज़ ऑफ करना है। एंड किया नन ऑफ देम, या इसमें से कोई नहीं है। तो ये आपको पिकनिक तो नहीं है डेफिनेटली। तो बिफोर मूविंग ऑन द टू द साइट ये हो सकता है। साइट इज़ ऑफ, ऑफ साइट ये नहीं लग रहा है, नन ऑफ देम। तो ये आपको थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर वाला जो है वो क्या है? 4 नंबर वाला deviation from MOP is acceptable only under which of the following condition। deviation from the MOP जो है मेथड ऑफ प्रोसीड्योर, क्या है कि आपको साइट में क्या क्या काम करना होता है, क्या 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 करेंगे, वो सारा मेंशन होता है। तो डेविएशन फ्रॉम द मॉप मतलब मॉप के अलावा आपको कुछ अगर काम करना है तो वो कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? ओनली अंडर हुइच फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन में आप मॉप के अलावा भी काम कर सकते हैं, मॉप के हट के भी काम कर सकते हैं। तो ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ये ऑलवेज एक्सेप्टेबल है, ये आपको पता है, ये तो कभी नहीं एक्सेप्ट होगा। तो नेवर एक्सेप्टेबल, ये नेवर एक्सेप्टेबल मतलब कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ है। एक्सेप्टेबल आफ्टर द गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द नोकिया, कैन नॉट से, आप बोल नहीं सकते। तो ये कौन सा होना चाहिए आपको? यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके मैं आंसर कर लेता हूँ मेरे लिए, फिर जो है नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे। ओके, हमने नेक्स्ट पेज में आ गया। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे 5 से लेके 7 तक क्वेश्चन है। तो 5 वाला क्या, व्हाट इज़ कस्टमर एक्सेप्टेंस। कस्टमर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? सेल्फ, ये क्या है? सेल्फ क्वालिटी चेक, कस्टमर एक्सेप्ट फॉल्ट, एक्सटर्नल क्वालिटी चेक बाय कस्टमर, एक्सटर्नल क्वालिटी चेक बाय कस्टमर के नॉन ऑफ देम। क्या है कस्टमर चेक? यानी सेल्फ क्वालिटी चेक, इसका सेल्फ क्वालिटी चेक मतलब खुद ही खुद चेक करना है। कस्टमर एक्सेप्ट फॉल्ट मतलब कस्टमर के फॉल्ट एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सटर्नल क्वालिटी चेक बाय द कस्टमर में ये वाला है कि नॉन ऑफ देम। तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा है कौन सा है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 6 नंबर वाला क्या है? 6 नंबर, व्हाट शुड बी देयर इन द लॉजिस्टिक डिलीवरी साइट क्वालिटी चेक लिस्ट, सिलेक्ट 2 ऑप्शंस। व्हाट शुड बी देयर इन लॉजिस्टिक और डिलीवरी साइट क्वालिटी चेक लिस्ट। तो क्वालिटी चेक लिस्ट में क्या होना चाहिए? ये है दो पावर केबल प्रॉपरली इंस्टॉल्ड,
मटेरियल एज पर बिल ऑफ क्वांटिटीज, डिलीवरी पैकेज विदाउट डैमेज, ऑल ऑफ देम। तो ये आपको दो यहाँ पे सिलेक्ट टू ऑप्शंस, यहाँ पे दो करना है, सिर्फ दो आपको ऑप्शन लेना है। पावर केबल properly installed, then material as per bill of quantity, delivery package without damage, delivery packages, delivery package without all of them। ओके, तो मैं ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट वाला पेज, 7 क्वेश्चन में चलते हैं। नोकिया एक्सपेक्ट क्वालिटी एज फर्स्ट प्रेफरेंस फ्रॉम इट्स सब कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या है? ये येस है, नो है, समटाइम, नन ऑफ देम। नोकिया एक्सपेक्ट्स मतलब नोकिया चाहता है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो क्वालिटी को प्रेफरेंस दे। ये सच है कि मतलब सच नहीं है? तो येस, नो, समटाइम आपको ये जवाब देना है। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। तो ठीक है, मैं भी थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आंसर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके मैं आ गया हूँ दो ये 8 एंड 9 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज आर द कंपोनेंट ऑफ 3R फॉर मैनेजिंग डिसमेंटल इक्विपमेंट ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एकदम बहुत इजी है, वहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे आपको, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे कि कौन से 3 आर है, जो है कौन सा 3 आर है, ठीक है। तो ये 3 आर आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये 9 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट डस ESD स्टैंड फॉर। ESD का क्या मतलब है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिस्चार्ज। इसका क्या मतलब है? ये जो है ओके, जब ये पहला वीडियो था ना, वहीं पे ये उसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो वो ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैटिक डिस्चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। तो ये आपको वहीं पे अच्छी तरह से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ठीक है, मैं ये पॉज करके जो है ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में आ गया है। तो यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 15 से लेके यहाँ पे 10 से लेके 16 तक सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन शुड बी इन्वॉल्व वाइल रनिंग रूटिंग केबल्स। हाँ, हाउ मेनी पर्सन शुड बी इन्वॉल्व वाइल रनिंग और रूटिंग केबल्स। ये वाला तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये 6% चाहिए, 8% चाहिए। 6 और 8 तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। अभी रह गया 2 और 5। 2 और 5 के बीच में आपको चुनना है। तो केबल रूटिंग करने के लिए ये थोड़ा जनरल नॉलेज है, दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। अब एक नंबर 11 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राउंडिंग केबल मस्ट बी कनेक्टेड टू BTS। हाउ मेनी ग्राउंडिंग केबल मस्ट बी कनेक्टेड टू BTS। 1 केबल, 3 केबल, 4 केबल, can be anything। how many grounding cable must be connected to the ये 1 केबल है, 3 केबल है, 4 केबल है ना के कैन बी एनीथिंग। तो 1 केबल है, 2 3 केबल है के 4 केबल है के कैन बी एनीथिंग। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको इजीली ये बोल सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय RFI। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 12 है, व्हाट इज मीन बाय RFI। ये है RFI का क्या मतलब है, रेडी फॉर इंस्टॉलेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, रेडी फॉर इंक्वायरी, रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। अच्छा, रीड फॉर इंस्टॉलेशन।
तो ये चारों में से कौन सा आपको RFI का मतलब है। जो भी थोड़ा सा टेलीकॉम में काम किया है आपको पता चल जाएगा कि RFI का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज RFI हो गया। लाइन ऑफ साइट सर्वे इज डन फॉर व्हिच हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, लाइन ऑफ साइट सर्वे, line of sight, okay, sorry, line of sight survey is done for which hardware technology, BTS implementation, microwave implementation, core implementation और none of them। तो जनरली हम लोग BTS इंस्टॉल करते हैं साइट में, माइक्रोवेव इंस्टॉल करते हैं और कोर इम्प्लीमेंटेशन करता है हमारा BSc MSc और हाफ सेंटर डेटा सेंटर में, ये सब हम लोग कोर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है कि LOC, LOS, सॉरी LOS ना, LOC नहीं, LOS, लाइन ऑफ साइट किसके लिए हम लोग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी याद होंगे, हम रिमाइंड करें तो ये इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला हम चलते हैं। उसके बाद है which of the following transmission media, which of the following transmission media is or are supported by Nokia microwave products, select one option only, एक ही ऑप्शन आपको, which of the following transmission media is are supported by Nokia microwave products, माइक्रोवेव में क्या फ्रंट हॉल सपोर्ट करता है, बैक हॉल सपोर्ट करता है और बैकबोन सपोर्ट करता है, या फिर ऑल ऑफ देम। ये क्वेश्चन जो है आप जब वो वीडियो देखेंगे इजीली वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से माइक्रोवेव रिलेटेड जब बोल रहे थे वीडियो में बोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट रिलीज ऑफ हार्डवेयर इंट्रोड्यूस बाय नोकिया फॉर 5G। ओके, ये 5G के लिए जो है लेटेस्ट हार्डवेयर जो है इंट्रोड्यूस कौन सा किया है, ये आपको आप अगर नोकिया के काम किए या आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको पता चलेगा। ये ERSCAL है, अल्ट्रा है, फ्लेक्सी एज है कि फ्लेक्सी मल्टी रेडियो है। तो आपको ये भी आसानी से पता चल जाएगा आप अगर थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अभी तक 14 मिनट 14 मिनट लेफ्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ हार्डवेयर मॉड्यूल टू बिल्ड साइट विथ फ्लेक्सी मल्टी रेडियो BTS, ये what is the minimum quantity of hardware module to build site with flexi hardware BTS मल्टी रेडियो BTS, कितने मिनिमम मॉड्यूल चाहिए, यानी यहाँ पे 2 चाहिए, 2 4 3 और 1, कितने मिनिमम मॉड्यूल चाहिए, यानी ये मिनिमम मॉड्यूल से हम लोग BTS जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्ड करते हैं, BTS बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आप अगर वो वीडियो देखेंगे, आपको इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखेंगे तो ये भी इजीली आपको पता चल जाए। तो ये है सारा 16 क्वेश्चन। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके जो है मैं आंसर कर लेते हूँ, तो आपको जो है ये आसानी से आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है तो आपको आसानी से ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम है, 12 मिनट है। तो ये हाउ मेनी पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन ए साइट रनिंग रूटिंग केबल्स, ये रूटिंग केबल करने के लिए आपको पता है जनरली कितने बंदे की ज़रूरत होता है। 6 बंदे तो डेफिनेटली नहीं चाहिए, 8 बंदे भी नहीं चाहिए, मतलब 6 और 8 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब इतने बंदे क्यों चाहिए कि साइट में 4 से 5 बंदे ही जाते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कितना बंदा चाहिए होगा। हाउ मेनी ग्राउंडिंग केबल मस्ट बी कनेक्टेड टू BTS, ये कितने ग्राउंडिंग केबल BTS को कनेक्ट करना चाहिए, ये भी आपको, ये 1 केबल है, 3 केबल है, 4 केबल है, कैन बी एनीथिंग। तो कौन सा करना है, कितने केबल एक BTS को कनेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय RFI, RFI आपको पता ही है
कि क्या होता है। रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है, रेडी फॉर इंक्वायरी है। इंक्वायरी क्यों होगा भाई, इंक्वायरी का तो होना नहीं चाहिए। तो रीड फॉर इंस्टॉलेशन है, तो मैं बोल देता हूँ ये तो नहीं है, ठीक है। रेडी फॉर इंक्वायरी, तो आपको ये बाकी तीनों में से मिल जाना चाहिए। और ईजी है, बहुत ईजी है, आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ईजी है। लाइन ऑफ साइट, एल सब बोलते हैं एल क्या है, एल क्लियर है कि नहीं, एल क्लियर है कि नहीं, एल किस में क्लियर होना चाहिए, आपको पता ही है, ठीक है, सबको पता है जो भी टेलीकॉम में काम करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज आर सपोर्ट बाय नोकिया माइक्रोवेव प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट जो है, आपको ये क्वेश्चन जो है वीडियो में आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ पे साथ में जो माइक्रोवेव जब डिस्कस करेंगे करते हैं उस वीडियो में, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा फ्रंट हॉल सपोर्ट करता है, बैक हॉल सपोर्ट करता है, और या फिर बैकबोन सपोर्ट करता है। तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट रिलीज हार्डवेयर इंट्रोड्यूस बाय नोकिया फॉर 5G। 5G के लिए आपको कौन सा लेटेस्ट हार्डवेयर इंट्रोड्यूस किया है। मैं एक बता देता हूँ, जब मैं काम स्टार्ट किया था नोकिया का 2009 में फ्लेक्सी एच आया था। तो आप आइडिया लगा ले कि सबसे नया वाला कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इजीली ये आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट ऑफ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ हार्डवेयर मॉड्यूल टू बिल्ड साइट विद फ्लेक्सी मल्टी रेडियो BTS। तो कौन सी मिनिमम जो है हमको BBU तो चाहिए होंगे, BBU केस, यानी वो तो मॉड्यूल नहीं है, वो तो केस हो गया। उसके बाद एक मिनिमम क्या चाहिए, एक साइट चलाने के लिए कितना मॉड्यूल चाहिए, तो आपको वो इजीली आपको पता हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये मैं अभी वीडियो पॉज करके मैं बाकी को आगे में ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से आंसर। ये देखो, उसके बाद नीचे जो है वो आपको वो समरी, जब सारे क्वेश्चन आप आंसर कर देंगे वो आपको समरी होगा नीचे। तो आप समरी में क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपने सबमिट करने के बाद ये समरी, ये देखो फाइनल सबमिशन, सबमिट फाइनल आंसर। तो ये जो है आपको दिखाएगा हुआ कि सारे क्वेश्चन आपने आंसर किया है। अगर कोई छूट गया है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो फिर आप वो यहाँ पे गो टू दिस सेक्शन करके यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा जाके वो कर सकते हैं। तो मेरे पास हर 7 मिनट है, तो मैं ये सारा क्वेश्चन आंसर हो गया, तो मैं इसको जो है सबमिट कर देता हूँ। सबमिट पर फाइनल आंसर्स, तो देखते हैं क्या आंसर आता है मेरा टेस्ट का। चलो 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 चलो, ओके। तो ये है मेरा आंसर। क्वेश्चन ऑन द टेस्ट 16, क्वेश्चन करेक्ट 16, इनकरेक्ट क्वेश्चन 0। वाह तो ये पूरा 80 के 100% मेरा करेक्ट हो गया। पासिंग स्कोर जो है 80% है आपको, यानी 16 में से आई थिंक 15 क्वेश्चन या 16 में से आपको 12 या 13 क्वेश्चन करना है। 80% आपको करना है। तो ये रिव्यू के लिए मैं अगर देखना चाहूँ तो ये है रिव्यू, सब करेक्ट बता रहा है। यहाँ पे अगर कोई रॉन्ग होगा, एक दो अगर रॉन्ग होगा तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये तो मेरा सारा 16 to 16 करेक्ट हो गया। तो इसमें तो मैं चेक करने का ये ही नहीं है। तो ये है, इजीली आप ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर ये क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद तो जो है मेल में जो है यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है सर्टिफिकेट आ गया। अब यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट करेंगे तो ऐसे करके आपको सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके सर्टिफिकेट जो है आपका शो हो जाएगा, नाम के साथ जो नाम दे के आपने किया है
वो नाम के साथ आपने ये आ गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट इसको आप सेव कर ले कहीं पे या फिर प्रिंट स्क्रीन ले लें, इसको प्रिंट स्क्रीन करके रख ले। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्टिफिकेट। तो ये एक एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, अभी जो है और 2 एग्ज़ाम देना है, जो वो दोनों एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम है, ये आपको ये वीडियो देखना है, वर्किंग एट हाइट, एंड ये दूसरा रोड एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी। ये दोनों जो है मैं यहीं पे कर दूँ कि नहीं करूँ, तो ये आपको कर लेना है। ये दोनों, ये बहुत ईजी है, ये बहुत ही, तो और भी छोटा छोटा है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको सिंपल सा कर ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपको, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोर्स ओपन करके उसको आपको वीडियो देख लेना है, छोटा सा कोर्स है। वीडियो देख के उसके बाद जो है नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे वीडियो भी छोटा है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है ये। वीडियो कितनी मार्केट हाइट वाला रिलेटेड है, ये अपना 30 मिनट का वीडियो है, तो मैं Welcome to your refresher training. पॉज करके जो है मैं वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, फिर जो है मैं एग्ज़ाम के ओके, तो मैंने ये वर्क एट हाइट वाला वीडियो देख लिया है। तो अभी मैं एग्ज़ाम पे क्लिक करूँगा। ये है वर्क एट हाइट रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये वाला मैं क्लिक करता हूँ एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद इसको लॉन्च करता हूँ। वो फिर वो रूल्स बता रहा है, तो रूल तो मुझे पता चल गया है। ये 10 मिनट का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा मुझे 10 मिनट का 10 एग्ज़ाम है, तो मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो बोलता है व्हाट इक्विपमेंट मस्ट बी यूज्ड व्हेन लिफ्टिंग loads weight over 100 kg. This is related to rigging and lifting. Lots of people manually hoist it or lower it down. A type 4 or capstan hoist. You can use car attached to rope to pull up or lower up the load by driving forward. Pulley or rope without any mechanical aids. Lots of people to manually hoist it up or lower it down. A tar-4 or a capstan hoist. You can use a car attached to a rope to pull up or lower up the load by driving forward. ये वाला तो मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। One of the Nokia's essential is open. What does this mean? मैं वो वाला बाद में आता हूँ, ये कर लेता हूँ पहले। Nokia essential is open. What is does mean? Open is none of these rules are rules. Even if there is a better safety way to do something, just keep quiet or listen to your team leader and do what to say no matter what. Nokia is open to the idea that someone may see better way to doing something. We work together to keep people safe. हमारा पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंदे लोगों को सेफ रखना है। तो ओपन का यही मतलब है कि बंदे लोगों को सेफ रखना है। ठीक है, तो ये हो गया
दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला होगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टूल बॉक्स स्टॉक? ऑल ऑफ देम reduce in what are the benefits of toolbox stock? All of them reduce injuries, protect employees, increase productivity. ठीक है, तो टूल बॉक्स स्टॉक का मतलब क्या है? तो वो आपको ये सारा ही होगा। ठीक है, डज नोकिया अलाउ फ्री क्लाइंबिंग इन द रेयर अर्जेंट कंडीशन नॉट अटैच नॉट फर्स्टेड? नोकिया क्या फ्री क्लाइंबिंग को होंगे? कोई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कोई भी कौन, कोई भी कंपनी नहीं करता है। और उसके बाद क्या है? व्हाट आर द रोल ऑफ वर्किंग एट हाइट बॉडी इन ए टीम? Doesn't matter, but is not required to make sure that they have got their low L0 license, to make sure their body is working hard and they are not leaving to do all the work, to check their bodies working at height equipment after they have put it before the climb. तो बॉडी का यही मतलब है कि उसको बंदे लोग को सेफ रखना है। तो सेफ कैसे करना है वो आपको यहाँ पे पता लग जा रहा है। ठीक है, वाइल वर्किंग विथ स्टेप लेडर और पोर्टेबल लेडर on or near electrical system, which of the condition should be met? क्या करना चाहिए? तो ऑपरेशन while working with step ladders or portable ladders on or near electrical system, which of the condition should be met? Operation using ladder have received basic training and instruction on their use. The ladder is free from defect with wood make it unsafe to use. If working on or near electrical system, the ladder is made of non-conductive materials. The team leader have given permission for the ladder to be used. Ladder is not more than 5 rugs or step height. Ladder must was last inspected no more than 12 months ago. No training or instruction to use the ladder is necessary. ये तो नहीं होगा, ये ऊपर वाला भी नहीं होगा, मैं 2 नंबर भी नहीं। तो ऑपरेशन यूजिंग ladder have received basic training and instruction on their uses. The ladder is free from defect which would make it unsafe to use. Ladder are made of metal or strong robust instruction. तो आपको पता ही चल रहा है कौन सा जो है वो इसके लिए राइट है। ठीक है, ये होगा राइट होगा, ये मैंने बता दिया कि ये डिफ़िकल्ट है। क्या हो गया? ओके, ऑप्शन 7 में क्या है? व्हाट डज नोकिया वांट फॉर एवरीवन हु वर्क्स फॉर देम टू go home safely at the end of the day, to keep the customer happy no matter what? ये तो नहीं होना चाहिए। गो टू होम टायर्ड, ये भी नहीं होना चाहिए, आपको पता है। टू हेल्प रोल आउट द नेटवर्क सेफ्टी एंड क्विकली, ये आपको देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। ये इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इफ़ ए स्टेप लैडर or portable ladder is damaged, which of the following actions should be taken? The ladder should be removed from use so that an authorized competent person should inspect it. It does matter as the ladder is designed with multiple rungs, so you can avoid standing on any of that damage. क्या आप वो डैमेज वाला छोड़ के बाकी काम कर सकते हैं? The ladder can be continue to be used until the replacement is found. क्या रिप्लेसमेंट तक आपने काम करना है? The team can be repair the ladder and continue to, क्या टीम वो खुद लैडर को रिपेयर करना है, कर देगा और काम करेगा? आपको पता है क्या होना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है ये, अरे 3 मिनट है यार। What is the weight limit where the non-negotiable Nokia lifting standard must be used? What is the weight limit where is non-negotiate that Nokia rigging and lifting standard must be used? Okay,
व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन वर्किंग एट हाइट पीपल दैट मस्ट बी ऑलवेज, ये कौन से कितने किलो तक है और ये कितने बंदे होना चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके जो है आंसर कर लेता हूँ, बहुत टाइम बहुत कम है। तो ये है मेरे, और 1 मिनट बचा रहा, सारा मैंने आंसर कर लिया। तो मैं अभी सबमिट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। आजा 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 आजा। ओ 90% हुआ है मेरे को, तो पास तो कर गया मैं, लेकिन एक गलती हो गया। कौन सा गलती हुआ देखते हैं। ये है मेरे लास्ट। व्हाट आर द वेट लिमिट देयर इज इन नॉन नेगोशिएबल दैट नोकिया रिगिंग एंड लिफ्टिंग स्टैंडर्ड मस्ट बी इन यूज, ये वाला मेरा गलती हो गया। तो ये देखेंगे क्या होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने सेव करके रख लिया। तो ये मेरे को वर्क एंड हाइट वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्यू सर्टिफिकेट कर लिया। तो नेक्स्ट वाला जो है और एक हमारा है इलेक्ट्रिकल वाला। तो आप इलेक्ट्रिकल में एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला में इसको लॉन्च कर देंगे। सॉरी, ये वीडियो मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये रोड सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो ये मैं पॉज करके जो है वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर एग्ज़ाम दे देंगे। तो मैंने ये जो है वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं जाता हूँ एग्ज़ाम वाला लिंक पे जाके ये जो है एग्ज़ाम फॉर रोड एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये वाला ओपन करता हूँ। इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ एग्ज़ाम को। यहाँ पे भी 9-10 क्वेश्चन होंगे और 10 मिनट इसका टाइम रहेगा, तो जल्दी जल्दी करना है। कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए 10 मिनट है, 7 क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। द टीम इज़ प्लानिंग फॉर ए लॉन्ग ड्राइव इन एरिया दैट इज़ नोन फॉर सीवियर वेदर कंडीशन, व्हाट मस्ट बी डू बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए पहले क्या करना चाहिए। वेदर कंडीशन बहुत ख़राब होते हैं, सीवियर होते हैं। जस्ट गो ऑन जर्नी एंड कॉल द इमरजेंसी सर्विस इफ़ समथिंग हैपन, अगर कुछ होता है तो आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। ये क्या करना चाहिए आपको, डेफिनेटली नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, वी ऑल नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ नहीं करना चाहिए, हम लोग खुद जानते हैं, मतलब एरोगेंस जैसे बात करना है। टेक ए बैकअप फ़ोन एंड एक्स्ट्रा फूड इन केस देयर आर एनी प्रॉब्लम्स, तो ये बोल रहा है ज़्यादा करके फूड ले लो और अपने बैकअप फ़ोन ले लो। तो उसके बाद वाला क्या बोलते हैं, जर्नी मैनेजमेंट प्लान JMP must be complete, this will check if it is safe। मैं ये कर ही देता हूँ कि ये करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है सबके लिए। तो ये अगर जर्नी ख़राब है, जो भी है लॉन्ग जर्नी है, जैसे पहले ही बोला है लॉन्ग जर्नी है, तो आपको ये जर्नी मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम, यू कैन लूज योर लाइफ,
आप मर भी सकते हैं। यू कैन सफ़र सीवियर इलेक्ट्रिकल बर्न एंड आर्क फ्लैश, ये आपको फ्लैश का बर्न हो सकता है। यू कैन सफ़र लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग, लॉन्ग टाइम इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी बहुत सीरियस इशू है। मैं इसको जो है कर देता हूँ, ये सारा होगा, ठीक है। तीनों है, तीनों इसके लिए हो सकता है शॉक रिलेटेड। तो 3 नंबर है, वन ऑफ द नोकियास एसेंशियल इज फेयरलेस। व्हाट डज दिस मीन? फेयरलेस का मतलब क्या है? फेयरलेस मतलब डरना नहीं है, ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा नहीं है। ये भी आपको वहाँ पे एसेंशियल पहले पेज में मिल जाएगा। none of the team take whether risks need to be taken to get the job। जॉब आपको whether रिस्क ले लेना चाहिए आपको जॉब कंप्लीट करने के लिए। डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू डू, नथिंग विल एवरी हैपन, नथिंग विल एवर ही हैपन टू यू। कुछ नहीं हो सकता है तुमको, ऐसा कुछ है कि, या फिर इसका मतलब ये है when it to raising safety issue to be fearless Nokia will support everyone rights to refuse to do something this। इसका ये कहने का मतलब है अगर नोकिया आपको कुछ चीज़ लगता है कि नहीं गलत है, ये डेंजरस है, तो उसके बारे में आपको फेयरलेस होना चाहिए, आपको रिफ्यूज करना चाहिए कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये डेंजरस है। ये आपको एक्सप्लेन करना है। इंजीनियर आपके पास साथ जो इंजीनियर आप अगर रिगर हो तो इंजीनियर इंजीनियर जो है आगे मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप खुद अगर इंजीनियर हो तो आप मैनेजमेंट को ये बताओ कि यहाँ पे ये डेंजरस है, ये आप डरो मत, मतलब ये चीज़ बात बोलने के लिए डरो मत। तो ये ये मैं कर देता हूँ, आपको आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है, आपको पहले सुनना चाहिए। कुछ गलत बताने के लिए आप मना कर सकते हो, आपको आपका लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो ये आप मना कर दो। वन ऑफ द नोकियास एसेंशियल इज ओपन। व्हाट इज मीन बाय दैट? ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब है नन ऑफ दिस, लिसन टू योर टीम लीडर एंड डू व्हाट ही सेड नो मैटर व्हाट। आपको टीम लीडर को सुनना है, जो भी करना है। ये कि ये है क्या, रूल्स आर रूल्स इवन इफ देयर इज ए बेटर सेफ्ट वे टू डू समथिंग, जस्ट कीप क्वाइट एंड फॉलो द रूल्स। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप रहना है, रूल फॉलो करना है। ये इसका क्या मतलब है? ओपन नोकिया इज ऑफन टू आइडिया दैट समवन मे सी बेटर वे टू डू समथिंग। मान लो कोई आप एक काम कर रहे हो तो वो इंजीनियर ने बताया ऐसा, लेकिन आपका जो साथी है या रिगर है, टेक्नीशियन है, उसको लगता है कि ये और भी बेटर वे, मतलब दूसरा वे में कर सकता है और वो बेटर लग रहा है, तो वो वाला आप एक्सप्रेस करो, वो बोलो कि ये वाला आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, इससे हम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये इसको बोला जा रहा है कि ओपन, ठीक है ना, तो ये वाला होगा ओपन। What are the area component of must be considered under the road safety? जब रोड सेफ्टी के बारे में होगा तो क्या क्या जो कंपोनेंट है वो होगा। ट्रांसपोर्ट पैकेज, ड्राइवर, व्हीकल, जर्नी। तो ये आपको वहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा, तभी मैं कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लाइफ सेविंग के बारे में है, तो सब मैं कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ये ट्रांसपोर्ट पैकेज नहीं आएगा, बाकी ये तीनों जो है कंपोनेंट मस्ट बी कंसिडर्ड अंडर द रोड सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है? व्हेन वी बी एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, व्हेन वी कैन बी एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, कब करेंगे? चूज टू व्हेन वी आर वर्किंग इन एन ऑफिस, क्या उस टाइम में हम ऑफिस में वर्क करने के टाइम पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में फेस करेंगे? when we are intentionally working with electrical system or equipment, when we are completing other work that bring us to a close proximity or contact with the electrical system or equipment unintentionally, when we are working along the road and pavement। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए ये दोनों चीज़ें जो है हम लोग हैजर्ड को एक्सपोज कर सकते हैं। व्हेन वी आर इंटेंशनली वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम
और इक्विपमेंट जब हम इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम से काम करते होते हैं उस टाइम में हम लोग हैजार्ड के साथ एक्सपोज हो सकते हैं। उसके बाद है व्हेन वी आर कंप्लीटिंग other work that bring us into a close proximity or contact with the electrical system or equipment unintentionally। ओके, तो ये दोनों जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 7 नंबर वाला है, क्या है, वी आर साइट इंजीनियर, यू आर ए साइट इंजीनियर, हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद सम एक्सपीरियंस इन वर्किंग एट ऑन साइट। On a site the power cuts out and one team member say the power panel of the area local electrical company's distribution is near and we can check if the circuit breaker is down for this site, what should you। मतलब आपके इलेक्ट्रिकल में कोई इशू है, वहाँ पे एक आपको बंदा बोल रहा है कि बाजू में इलेक्ट्रिकल का कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सर्किट ब्रेकडाउन है, वो हम लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसके ऑथोराइज पर्सन नहीं हो और आपको इसका ट्रेनिंग नहीं है, तो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, होल्ड ए लॉन्ग वुडन स्टिक and use it to open the panel and raise the circuit breaker in the safe manner। ये करना चाहिए। वुडन स्टिक से आपको सर्किट ब्रेकर को रेज करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। रेजिंग ए सर्किट ब्रेकर इज़ नो बिग डील, आप बोल रहे हैं नो बिग डील है, तो ये भी डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। दिस इज अ हाईली डेंजरस सिचुएशन, स्टॉप वर्क फॉर द डे एंड लीव द साइट विथ नो फर्दर एक्शन। ये आप ये भी करनी है, आपको थर्ड वाला ऑप्शन बोल रहा है कि ये बहुत डेंजरस है, तो आप कुछ मत करो, काम छोड़ के चुपचाप घर चले जाओ, कुछ नहीं करना। और ये चौथा वाला ऑप्शन है स्टॉप वर्किंग और कॉल योर मैनेजर, टेल हिम दैट यू हैव फाउंड यू व्हाट एवर यू हैव फाउंड, ask him to contact the electrical supply company to get a specialist who is licensed to work to the electrical distribution panels। तो ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। आपको आपको मैनेजर को कॉल करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक का इशू है, वो कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी को कांटेक्ट करेगा, आगे जो है एक स्पेशलिस्ट उसके लिए आएंगे। हम समझ करते हैं, समरी करने के बाद देखो साथों साथ आंसर हो गया। तो मैं जो हूँ इसको देख लेता हूँ कि मेरा क्या फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन राइट है, तो ये जो है मेरा, मैं ये जो है पास कर गया। ठीक है, तो ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया, मैं इसको डाउनलोड करके रख सकता हूँ कि नोकिया को देने के लिए। अभी मेरा तीनों एग्ज़ाम हो गया, तो अभी मेरा PTID बन जाना चाहिए। 2-3 दिन बाद मेरा PTID बन के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप तीनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये तीनों एग्ज़ाम, लाइसेंस 0 वाला एग्ज़ाम, फिर वर्क एट हाइट वाला एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम, और रोड एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाला एग्ज़ाम सॉरी, ये तीनों एग्ज़ाम आपको देंगे तो आप ऑथराइज हो जाएंगे नोकिया के साइट में काम करने के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो।